और एक भजन बड़ा फेमस है श्री रामचंद्र का। वो सुनाता हूँ 2 लाइन। जरूर। हाँ, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय श्री राम। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना में रामनवमी का उत्सव चल रहा है। ये कहिए कि आज सुबह जैसा कि रामनवमी उत्सव के जो संयोजक हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि इसे पटना महोत्सव हम कह सकते हैं। करीब 5 लाख लोग से ज़्यादा कल पटना के हनुमान मंदिर से लेकर डाक बंगले के चौराहे पे जुटेंगे। जो राम की यात्रा जो निकलेगी, महावीर की जो यात्रा निकलेगी, उसमें जो हैं करीब 5 लाख लोग जुटेंगे और उस यात्रा में सबसे बड़ी जो व्यवस्था होगी पुलिस प्रशासन की। लेकिन आज शाम को समिति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे साथ जो हैं सारेगामापा के ना सर जी, सारेगामापा और इंडियन आइडल दोनों, सारेगामापा और इंडियन आइडल्स दोनों में भाग ले चुके प्रतिभागी जो हैं विश्वास राय हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि पटना आकर शायद पहली बार पटना में परफॉर्मेंस करेंगे। नहीं, पहले भी कर चुका हूँ। पहले भी कर चुके हैं, तो जानेंगे कि पटना में इस रामनवमी के समय जब वो परफॉर्मेंस देंगे तो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं सबको जय श्री राम, प्रणाम। मैं विश्वास राय और बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे यहाँ का बुलावा आया था तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ था, क्योंकि पटना में पहले बहुत आया हूँ, लेकिन इधर 5-6 साल 8 साल जब से इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद से मैं बाहर वर्ल्ड टूर पे ही था, तो आने का मौका कभी मिला नहीं इधर 5-6 सालों में। सो इस बार नवरात्र भी है और रामनवमी भी है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। विश्वास जी इंडियन आइडल सारेगामापा दोनों में रहे, रातों रात आपका नाम हुआ, विदेश भी घूमे, लेकिन कल का जो मैंने कल का आपके आज का जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक संध्या है, तो इसमें लोग भक्ति गानों को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपने इंडियन आइडल और सारेगामा में वो मैंने मुंबई फिल्मी गानों को गाया है, आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स को गाया है, कैसे कॉम्बिनेशन बैठाएंगे? नहीं, एक्चुअली मेरी जो नींव है वो भक्ति संगीत ही है। मैंने जब 8 साल की उम्र से गाना शुरू किया था तो मैं भक्ति संगीत ही गाता था पहले। उसके बाद मैंने लगभग 20 साल भक्ति संगीत गाया और पिछले लगभग 15-16 साल उसके बाद फिर मैं फिल्मी गानों की तरफ मूव किया है मैंने। तो मेरी नींव, मेरी जड़ वही है, भक्ति संगीत, माता का जगराता। संवाददाता के दर्शकों को क्या सुना चाहना चाहिए? बिहार संवाददाता के दर्शक, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की और रामनवमी की। और एक भजन बड़ा फेमस है श्री रामचंद्र का, वो सुनाता हूँ 2 लाइन। जरूर। हाँ, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय श्री राम। पटना सांस्कृतिक शहर है, बुद्ध का शहर, बुद्ध का राज्य है, सम्राट अशोक की भी आज जयंती है जी। कहा जाता है कि तमाम कलाओं को, संस्कृतियों को लेके बिहार को जाना जाता है। यहाँ लिट्टी चोखा भी है बिहार की संस्कृति, माने बिहार के खाद्य पदार्थ में। तो यहाँ आज के डेट में पिज़्ज़ा भी है। तो नए लड़के भी आपको आज सुनने आएंगे, तो किस तरीके से उन गानों का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे कि वाह वही भी जोड़ सकें आप? देखिए, एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सामंजस्य बैठाए। यहाँ पर ऑडियंस जो भी है पटना में हमेशा ही सब मिली जुली ऑडियंस रहती है। बुज़ुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और टीनेजर भी रहते हैं, माताएं बहनें भी रहती हैं। तो मैंने तैयारी की है उसके लिए।
यूथ के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन 2-3 भजनों का किया है और बड़े बुजुर्गों के लिए एक सुनने सुनाने वाली कथा की एक तैयारी की है। कथानक जैसे पहले भजन हम होते चाहेंगे हैं। जरा बुजुर्गों वाला 2 लाइन गुनगुना दीजिए, बुजुर्गों के लिए क्या किया है? सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज़ थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। बुज़ुर्ग लोग जब अपनी एक उम्र में आते हैं तो वो भजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये भजन मैंने उनके लिए लिखा है। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और बड़े बुज़ुर्ग के ऊपर ये भजन है तो उसमें एक लाइन डाली है, संगत करो अच्छे लोगों की। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साफ मन कर ले, रोज़ थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। मुंबई में रहते हैं आप, इंडियन आइडियल, सारेगामापा, तमाम बड़े गायकों से भी, कुमार सानू से लेके बेशक। तमाम उस मंच पे लोग आते हैं। बेशक। सबसे बेस्ट एक तरह से कहिए कि कौन पसंद आया उस मंच पे आपको? देखिए, उस मकाम पे जाने के बाद ये सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब एकदम एटीट्यूड नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है। जैसे बच्चे वहाँ सेलेक्ट होके जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो चाहे प्लेबैक सिंगर हों, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हों, चाहे प्रोड्यूसर हों। बम्बई के बारे में थोड़ा गलत ख्याति भी है, प्रसिद्ध है लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है, अगर आपके बीच टैलेंट है और आपके अंदर एक उत्सुकता है कुछ करने की और टैलेंट है, सीखा पड़ा है, तो वहाँ पर ज़रूर आपको मंजिल मिलती है और बहुत अच्छा। लेकिन विश्वास जी, इस 3-4 सालों में जो ट्रेंड बना है उसमें कहा जाता है कि मुंबई में एक लॉबी है जो माने जिसके पीछे हाथ रखती है, वो 2-3-4 लॉबियाँ, एक ही लॉबी मत कहिए, 2-3-4, जिसके पीछे हाथ रखती है उसको आगे निकालती है। वो सिंगरों के पीछे भी है, बहुत से तमाम मामलों में। जब सुशांत सिंह के मामले में आया, आप देखा होगा आपने, बहुत सी बातें आई। क्या ये सच्चाई है? आपने तो मुंबई से अब करीब में देखा, क्या आपके साथ भी कुछ भेदभाव, आप पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, भेदभाव तो मैं नहीं बोलूँगा। और जहाँ तक लॉबी की बात कहें, हाँ, लॉबी की बात अगर है तो वो है। और देखिए, लॉबी तो हर जगह है। अगर जैसे आप पत्रकार हैं तो आपकी भी एक लॉबी होगी, आपकी लॉबी में ही भी 50-60 पत्रकार होंगे जो हर जगह अपने चीज़ों को रखते हैं, करते हैं। तो एक लॉबी होना गलत बात नहीं है, बस अगर भेदभाव ना हो तो सब अच्छा है। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखिए, क्या है ना कि सबका अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना नसीब है। कुछ लोग को जल्दी प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों को देर लगती है। अभी अरिजीत सिंह के बारे में आप देखें, इस समय इंडिया का क्या सबसे बड़ा सिंगर है वो। लगभग मेरा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। लगभग 15-16 साल उन्होंने स्ट्रगल किया है मार्केट में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अब जाके उनको सफलता मिली। तो कभी किसी को देर से मिलती है, कभी किसी को पहले मिलती है। लॉबी की बात करें तो हाँ है, थोड़ा तो है, लॉबी थोड़ी सी है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मुंबई में एक लॉबी है, और जहां हमारे ये बिहार यूपी के जो सिंगर जब वहां पहुंचते हैं एक मुकाम बनाने के लिए, तो या तो उनकी लॉबी से मिल जाइए या फिर खूब मेहनत करके, जिसके पास टैलेंट होता है, जैसा कि विश्वास राय ने बताया कि खूब मेहनत और टैलेंट के बल पर आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। पटना में आए हैं, बिहार की धरती पे आए हैं, भोजपुरी का भी बड़ा डिमांड होगा दर्शकों से। कुछ तैयारी है क्या भोजपुरी की? नीमिया के डार मैया, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, नवा दिन है। नीमिया के डार मैया डाल लिया सनवा के, झूमी झूमिना के झूमी झूमिना हो। निमिया के डार मैया डाल ली असनवा के, झूमी झूमिना मैया डालली झुलनवा के, झूमी झूमिना मैया डालली झुलनवा के, झूमी झूमिना। बाकी भजन आपको रात में सुनाई देगा। विश्वास जी, कहा जाता है कि भोजपुरी में जब बात होती है, और जहाँ भी आप जाते होंगे, जिस जगह भी, यदि बिहार के प्रदेशों में, या फिर भोजपुरी सिर्फ बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही नहीं है, यहाँ तक कि सूरीनाम से लेके मलेशिया और चारों तरफ भोजपुरी का बोलबाला है। क्योंकि यहाँ के जो लोग गए, सैकड़ों साल पहले वहाँ बस गए, उन्होंने वहाँ एक विरासत के रूप में उनको मिला है सब कुछ। तो जब भोजपुरी की बात आती है तो भोजपुरी में एक से एक गायक हुए, भिखारी ठाकुर हुए, आप शारदा सिन्हा का नाम सुना ही होगा आपने, चंदन तिवारी, भरत शर्मा ही हैं जो निर्गुण के बादशाह कहे जाते हैं।
तो कुछ आपको क्या लगता है कि भोजपुरी की पहचान क्या कुछ गायकों में है कि भोजपुरी को भी और आगे जाना चाहिए? ना भोजपुरी आप देखें, भोजपुरी 10% पे था आज से 10 साल पहले। जिस तरह साउथ इंडिया का जो मूवी थी वो 10 साल पहले कोई देखता नहीं था, आज उसकी कॉपी बनती है बॉलीवुड में। आज भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी आगे आ गई है कि आज भोजपुरी फिल्मों की कॉपी अब बॉलीवुड में भी लोग करने लगे हैं। तो ये 10% से सीधे 100% की छलांग मारी है भोजपुरी ने, क्योंकि भोजपुरी में एक बहुत मीठी ज़बान है, बहुत प्यारी ज़बान है, बहुत सुंदर ज़बान है। मतलब किसी से झगड़ा भी हो रहा है तो भोजपुरी में लगता है कि हो ही नहीं रहा है। तो एक अपनी जो भाषा है, मेरी खुद की भाषा भी भोजपुरी रही है। हालांकि मैं रहा शहर में ही हूँ हमेशा, प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे आ गई है। बहुत नहीं, आपकी भाषा प्योर भोजपुरी वाली नहीं होगी विश्वास जी। प्योर भोजपुरी आपकी नहीं, भाषा होगी कि कहो कहाँ जात हुआ, वो वाली भाषा हाँ, है। वो भाषा है मेरी, क्योंकि मैं शुरू से शहर में ही रहा हूँ। तो जो घर में लोग थोड़ा बहुत बोलते थे उसी से सीखा हूँ। बाकी हिंदी मैं शुद्ध बोलता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ये सब आती है। बाकी भोजपुरी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत प्यारी है। जब पंजाबी की आपने बात की तो पटना में पंजाबी बिरादरी की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि यदि लोग जान जाएं कि आप पंजाबी में भी गाते हैं तो पंजाबी में भी कोई भक्ति गुनगुनाने को यदि कहें तो फिर आप क्या कहेंगे? पंजाबी भक्ति के लिए एक गीत है, वे कदया मिल सांवल यार वे कदया मिल सांवल यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, कदया मिल सांवल यार वे। हमने विश्वास राय से, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उनसे हमने अपने संवाददाता बिहार के दर्शकों को भोजपुरी सुनवा दिया, पंजाबी सुनवा दिया। अब थोड़ी सी बात करने के बाद चाहेंगे कि हिंदी में भी एक भजन गुनगुना देंगे। अगला पड़ाव क्या है आपका? जितनी मेहनत और जितनी शोहरत अभी हासिल हुई है, आगे क्या तैयारी में जुटे हैं? क्या कोई नया एल्बम? मुंबई में स्ट्रगल में कर रहा हूँ। मैंने 2-3 फिल्में पहले की भी हैं, 2-3-4 गाने मेरे आए भी थे। एक भक्ति संगीत की बात करें तो मेरे लगभग 7-8 गाने रिलीज़ हो चुके हैं और अभी 2-4 नए गाने भी आ रहे हैं। और 2-3 फिल्मों की भी ट्राई किया है मैंने, और वहाँ पर गाने मेरे गए हैं, क्योंकि थोड़ा समय लगता है सेलेक्ट होने में। आजकल क्या है ना कि बहुत सारे लोग, बहुत टैलेंटेड लोग मुंबई पहुँचे हुए हैं, तो वो सब लगे हुए हैं, तो मैं भी लगा हुआ हूँ। देखते हैं आगे आने वाले वर्षों में क्या होता है। आपने स्ट्रगल की बात की विश्वास जी। सुनते हैं कि जब मुंबई में बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां, जो आज के डेट में बहुत माने कहा जाता है कि फिल्मों के बादशाह जिनका नाम कहा ही जाता है, अपने ज़माने में वो भी स्ट्रगल किए, ट्रेन से आते जाते थे। तो उस समय का स्ट्रगल और आज का स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इस माने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में निश्चित तौर पे आगे आप होंगे उनसे। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बचपन से संगीत किया है और माता रानी की ऐसी दया रही, जगराते से शुरू किया था। तो आर्थिक स्थिति तो उतनी मतलब डामाडोल नहीं रही, क्योंकि माता रानी के जगराते से जो कमाई होती थी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप करते थे। स्ट्रगलर की बात करें तो मुंबई में स्ट्रगल तो आज भी वैसा ही है, ऐसा नहीं है। लोग आज भी लोकल ट्रेनों से स्ट्रगल करने जाते हैं, स्टूडियो के चक्कर लगाते हैं। मैं भी गया हूँ, अब थोड़ा बहुत अब नहीं जाता हूँ, अब अपनी गाड़ी से जाता हूँ या ऐसे जाता हूँ। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन स्ट्रगल आज भी वही है। हिंदी गाना क्या गुनगुनाएंगे यदि दर्शकों की मांग होगी तो? हिंदी गाना तो मैंने भी गाया एक, सुबह शाम हरी सुमिरन कर ले। वैसे आज एक गाना मैं गाने वाला हूँ कि जो कि बहुत प्यारा एक भजन नया मेरे पास आया है। दिन जिंदगी के 4 चाहे कम देना, रामनवमी है तो दिन जिंदगी के, प्रभु श्री राम से कहेंगे, दिन जिंदगी के 4 चाहे कम देना, मुझे अयोध्या में अगला जन्म देना, मुझे अयोध्या में अगला जन्म। इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, तो तेरे चरणों में जीवन मरण देना, तेरे चरणों में जीवन मरण देना, मुझे अयोध्या में अगला जन्म देना। चलिए, अयोध्या यहाँ से करीब तो 550 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो जैसा कि विश्वास राय ने कहा कि जो भव्य मंदिर बन रहा है उस पर आज उनका लिखा हुआ ये नया गाना आज पटना की धरती से और राम चौक जो
जो झांकियाँ निकलेंगी राम की, उस पे उस मंच से ये गाएंगे। वास्तव में संगीतकार और गीतकार जो होते हैं, यदि क्षमा बांध के दर्शकों को और भी भक्ति गीतों पे दर्शकों को जब झुमा देते हैं, तो ये उनके मन में एक एहसास निश्चित तौर पे होता है कि नहीं, कुछ उन्होंने इस समाज को, अपने सामने जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको कुछ अच्छे संगीत से उनको एक अच्छा संगीत सुनाया, एक अच्छी शाम उनकी संगीतमय हो गई। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।